वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन बुकलेट बोर्ड ने एमपी बोर्ड ने 2021-2022 के लिए 40% क्राइटेरिया के साथ रिलीज़ की है। उसमें अगर हम ब्लूप्रिंट भी देखें तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अब हम चैप्टर नंबर 4 पर आ रहे हैं, जो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इसका टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है, जबकि ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव जो है चूज द राइट ऑप्शन क्या है। द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एज यू नो, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration or active mass of reactants only। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो ये जो आपको ब्लू लाइन वाला कर्व दिख रहा है, ये रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। मीन्स रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ रिड्यूस होता है, और चूंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ केमिकल भी रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट विथ। देखिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ऑर्डर जीरो जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उस पर जो हम पावर लगाते हैं उसी को जीरो कहते हैं। और ये पावर जीरो है मीन्स ये है कि वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ये डिपेंड नहीं करती है। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। और देखते हैं थर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट विथ। देखिए, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, ये कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी कर रहा है, मगर टेम्परेचर पर ये नहीं कर रहा है। तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। और आगे देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके लिए यूनिट के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, मोल रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अब आपको जीरो ऑर्डर के लिए चाहिए तो n इजिकल टू जीरो रखिए। n इजिकल टू जीरो रखेंगे तो यह आएगा मोल, और ये लीटर -1 और सेकंड, यानी मोल लीटर -1 सेकंड इनवर्स, यानी कि ये बी ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द। देखिए, रेट कांस्टेंट पूछा है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है बी इक्वल्स टू के ए बी। मीन्स इफ अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्लस बी गिव्स टू सी, इस फॉर्म में हो रही है, तो इसके रिएक्टेंट्स हुए ए बी। बी ये इसका रेट ला है, और इसमें ये है रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो भी हो उसे यूनिट ले लेते हैं, यानी ये इससे इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये इंक्रीज किससे होगा? ना तो प्रेशर से ना कॉन्सेंट्रेशन से। हाँ, अगर रेट कांस्टेंट किसी से होगा तो वो टेम्परेचर से ही इंक्रीज होगा। सो ए राइट ऑप्शन, फिफ्थ का राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए सिक्स्थ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ। क्यों होता है? इंक्रीजमेंट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, या इंक्रीजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, या डिक्रीजमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, या इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चार ऑप्शन आपको दिए। एक्चुअली व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन reactants molecule collide to each other and give the product, but
it is not necessary that every collision gives the product. So, among the collision, there are so many collisions are effective collisions, which give the product. Effective collision means which are useful for us. That means which gives the product. So, they are the effective collision. As per effective collisions are increases, then more and more product will obtain. Means effective increasement of effective collision. A is the right option. Okay, आगे देखते हैं. The chemical reaction whose rate is independent with concentration of reactants, then it is the reaction of. Definitely concentration से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है. इट्स अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. ओके, आगे देखते हैं. For a chemical reaction, rate is given by V is equal to K AMBN. Its order is. एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यही है कि आप जब रेट लॉ लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स पर जो पावर लगा रहे हैं उन पावर्स का सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है. सो हियर यू हैव टू राइट रेट लॉ एंड फॉर दैट कॉन्सेंट्रेशन ए पर आपने कितनी पावर अप्लाई की है m, बी पर कितनी की है n, और इनका सम यानी कि m प्लस n. मीन्स द ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. ए जो है आपका सही ऑप्शन है. देखते हैं द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव डीके? इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस सम हैवी न्यूक्लियस ऑटो एमिट सम इनविजिबल रेज. एक्चुअली ये कन्वर्शन होते हैं दूसरे में एलिमेंट्स में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स में, जिसे हम डॉटर एलिमेंट्स कहते हैं. सो एलिमेंट कोई भी होगा, जैसे यूरेनियम न्यूक्लियस है उसका हो रहा है तो इट्स अ सिंगल यूरेनियम. प्लूटोनियम है और सिंगल, मतलब जो भी हैवी न्यूक्लियस है वो सिंगल मालिक्यूल होंगे, यानी उस पर पावर यानी पावर वन पर डिपेंड करेगी. इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि बी इज द राइट. द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन. किस पर डिपेंड कर रही है? क्या ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर कर रही है, क्या ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे कर रही है? बी ऑप्शन हमारे को दे रखा है. और सी दे रखा है कि क्या ये दोनों पे कर रही है, और डी दे रखा है कि नहीं नहीं दोनों पर नहीं कर रही है. एक्चुअली हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आपके सामने ये है, और इस फार्मूले में केवल के मीन्स रेट कांस्टेंट पर ये डिपेंड करती है. यानी ना तो ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ना ही प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए हर इंटरवल में इक्वल होती है. ठीक है, जस्ट हाफ होता चला जाएगा. तो इस प्रकार से हाफ लाइफ टाइम के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा. सो डी इज द राइट ऑप्शन. आगे देखते हैं. द एरिया ऑफ केमिकल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्टिव मास. एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, वी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स. इट्स अ ए द राइट ऑप्शन. ओके, बस इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे होते हैं. अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. पहला है द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इंटीग्रेशन रेट रिएक्शन फॉर्मूला इज. निश्चित रूप से ये दे रखा है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए. आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए. Here A naught is initial concentration where A is the concentration after time t. ओके, ये और मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, आगे देखें. द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की यूनिट रेट कांस्टेंट की क्या है? वही ये जनरल फार्मूला है. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स n इज इक्वल टू 1. जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी गया. ये भी 1 माइनस 1 यानी जीरो हो जाएगा, यानी गया. बच्चा क्या? सेकंड इनवर्स, यानी इसमें आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स इसकी यूज होगी. द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके. ओके, आगे देखते हैं. द
क्या चीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन नेवर बी जीरो। देखिए कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। और एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होती, कोई ना कोई मॉलिक्यूल का नंबर तो रिएक्ट करेगा ही, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो अगर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो वो जीरो हो सकती है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलरिटी। ओके आगे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। देखिए इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, इथाइल एसीटेट मतलब CH3 COO C2H5 प्लस hydrolysis means H2 will give to CH3 COOH plus C2H5OH. Actually it is the inverse process of esterification, जिसमें एस्टर बनता है एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से। और इसमें ये जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपने कितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लिया, इस बात पर रेट डिपेंड ही नहीं करती है। तो रेट किस बात पर डिपेंड करेगी, रेट केवल CH3COOC2H5 पर डिपेंड करेगी, यानी केवल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करेगी। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ओके आगे देखते हैं। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कई एग्जाम आंसर हो सकते हैं इसके। पहला तो ये कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन है, मॉलिक्यूल लेवल पर काफ़ी फास्ट होती है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इट्स अ फास्ट रिएक्शन। इट्स ओके, इट्स अ फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, द टाइम इंटरवल आफ्टर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम जस्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। उसे ही तो हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। इट्स अ हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। ओके ठीक। एट देखिए, द सम ऑफ पावर imposed on concentration during rate law is called order of reaction. It's the order of reaction. तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। ओके आगे देखते हैं। इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज, देखिए आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा होगा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इन दोनों का रेशो होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट विथ प्रेशर देन द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, है ना। ये प्रेशर पर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके तो अब इसके आंसर दिए हैं बहुत सारे सभी के। अब आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम आ रहा है, देखते हैं। मैच द कॉलम में एक तरफ उनने डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस लिखी हैं, दूसरी तरफ उनकी यूनिट्स लिखी हैं। हमें तो इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। अभी अभी हम देख ही चुके हैं, जीरो ऑर्डर की तो ये होती है और फर्स्ट ऑर्डर की ये होती है, यानी दो तो मिल गए। अब सेकंड ऑर्डर में आप n की प्लेस पे 2 रखिए। n की प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा मोल 1 माइनस 2, इट्स अ मोल -1, यानी मोल -1 लीटर 2 माइनस 1 यानी 1 सेकंड इनवर्स इट्स अ 1 ही है ये। तो ये इसकी होगी, और जबकि इसकी क्या होगी, ये गलती छप गया है, माइनस एक्चुअली +1 ही है। सो इट्स लीटर सेकंड इनवर्स। सो इस प्रकार से इसके राइट ऑप्शन हो गए। बस इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी फिनिश होते हैं।